ये करोड़ों अरबों रुपए ये कैंपेनों पे क्यों खर्च कर रहे हैं? ये जो जब ये चुनतखब होके आ जाते हैं तो आप लोगों को तो ये इनके दफ्तर तो दूर, इनके दफ्तर के बाहर जो अतराफ हैं उन सड़कों पे भी आपको आने नहीं देते ये लोग। इस भीख के बाद आप लोगों को खैरात ज़कात भी नहीं मिलती। वो लाइन में लग के आप लोग याद है आटे आप लोग मर रहे थे, एक रोटी के चक्कर में लोग मर रहे थे। जमहूरी डाकुओं को कोई शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है इनके अंदर। 34 बार वजीर आज़म जी, फलानी बार वजीर आज़म, नौजवान वजीर आज़म जी, बुढ़ा वजीर आज़म, ये क्या लगा के रखा है वजीर आज़म का तमाशा। चूना लगा रहे हैं, कौम को पागल बनाए जा रहे हैं बैठ के। इंडिया पे अलग पैसा बर्बाद हो रहा है, जलसों पे अरबों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। ये अरबों खरबों जो आप ज़ाया कर रहे हैं, ये जो शेर की धाड़ और लोमड़ी की चाल, इसको देखो, खानदान पीछे से निकल के आ जाते हैं। कभी उनकी बेटी लड़ेंगी, उनका बेटा लड़ेगा, उनका पोता आएगा, उनका नवासा आएगा। क्या ये सियासत ये इसलिए मुल्क लगे तो ये मुल्क को खा जाएंगे। आखिरी शायद चंद टुकड़े रह गए और उस पर बहुत सारे गिने, पहले चंद होते थे अब बहुत सारे हैं। ये सब मिलके मुल्क को बर्बाद कर देंगे। मुल्क का निज़ाम इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। तालीम, जुडिशरी करप्ट तरीन इदारा, पुलिस करप्ट तरीन इदारा, हमारे सरकारी महकमे करप्ट तरीन इदारे, दुनिया में नाकाबिले रिहाइश हमारे शहर बनते जा रहे हैं, नाकाबिले ट्रांसपोर्ट हमारे शहर बनते जा रहे हैं। तो दुनिया में हर चीज़ का हमने आलमी रिकॉर्ड बना लिया है। तो इसी चीज़ के लिए हम लोग वोट देने जा रहे हैं। लोगों ने क्या करके छोड़ दिया इस मुल्क का हाल। खुदकशियाँ कर रहे हैं लोग, उस तरफ ध्यान दें। लोगों के घरों में क्या हो रहा है? लोगों के घरों में सफाई मातम बिछी हुई है, लाशें उठ रही हैं आज भी। डकैती मुजाहमत पे रोज लाशें गिर रही हैं, टीवी पे नहीं चल रही क्योंकि इलेक्शन कैंपेन चल रही है लोगों की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हबीबुल्लाह, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र। सोचा ये था कि सिलेक्शन के बाद आपसे बात करें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी सामने से गुजर रही हैं कि वो रहा नहीं जा रहा। आपसे जैसे वादा किया था गुज़िश्ता प्रोग्राम में कि खबर पे हम काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। वो खबर इलेक्शन के बाद ही हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी खबर जो कि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में ज़रूर लिखी जाएगी। मैं हूँ ना हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन वो खबर आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा मैं इंशाअल्लाह ताला। जैसा हक़ और सच पे चलने का अज़म किया है इंशाअल्लाह ताला वो जारी रहेगा जब तक जिंदा है। खैर, वो आज कल जो टीवी पे चल रहे हैं ये ड्रामेबाजियाँ, ये जमहूरी डाकू, एक के बाद एक डाकू आ रहा है, इस पर मैंने कहा थोड़ी रोशनी डाल दूँ आपको। ये मुल्क का पैसा अरबों रुपए बर्बाद कर रहे हैं इलेक्शन कैंपेन में। एक ख़ास वक्त तक ये लोग खामोश थे सारे डाकू, जमहूरी डाकू, चाहे वो किसी भी जमात से हों। एक जाता है एक आता है, एक जाता है एक आता है, तो दिन रात अब तो पूरा ख़ानदान के ख़ानदान इन लोग के लगे हुए सिर्फ बेवकूफ़ बनाने में लोगों को। माशाल्लाह बड़ी बड़ी तकरीरें आप लोग सुन रहे हैं, बड़े बड़े ख़िताब आप लोग सुन रहे हैं, चाहे वो किसी भी जमात से हों। इनसे कोई ये सवाल करे ये करोड़ों अरबों रुपए ये कैंपेनों पे क्यों खर्च कर रहे हैं? ये जो वादे कर रहे हैं, एक रोटी कपड़ा मकान और एक जी शेर ये कर देगा और वो कर देगा, फलाना कह रहा है मैं ये कर दूंगा, एक कह रहे हैं जी पतंग लाके हम ये कर देंगे, सारे के सारे मिलके डाकू आवाम को मजीद किस तरफ लेके जा रहे हैं। अभी गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल एक वाक़या एयरपोर्ट के पास पेश आया था जिसमें पूरे घर ने खुदकशी कर ली, वो बाप ने, बेरोज़गारी में। इससे पहले ये जो नवाज शरीफ तकरीर कर रहे हैं, इनकी हुकूमती कई माह से 1 साल से ज़्यादा अरसा रही, आटे की लाइन में लग के लोग मर गए। बड़े बड़े बातें किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, लेकिन आप लोग शहरियों को दे क्या रहे हैं? क्या दे रहे हैं आप लोगों को? ये जो डाकू आप लोग को टीवी स्क्रीन पर अभी नज़र आ रहे हैं, ये जब इनको वजारतें मिल जाती हैं, जब ये चुनतखब होके आ जाते हैं, मुंतखब नहीं होते चुनतखब होके आ जाते हैं जी, जब ये चुनतखब होके आ जाते हैं तो आप लोगों को तो ये इनके दफ्तर तो दूर, इनके दफ्तर के बाहर जो अतराफ हैं उन सड़कों पे भी आपको आने नहीं देते ये लोग। आज आपके आगे वोट की भीख मांग रहे हैं। इस भीख के बाद आप लोगों को खैरात ज़कात भी नहीं मिलती। वो लाइन में लग के आप लोग याद है आटे आप लोग मर रहे थे, एक रोटी के चक्कर में लोग मर रहे थे। एक तो आटे के ट्रक आते थे, ट्रक तो पता नहीं वो किसकी करप्शन की नज़र हो गए, वो बाद में स्कैंडल खुलते रहे। डीसी के ऑफिस से इतनी बोरियां बरामद राशन की, शराब मुतासिरीन का राशन ये लोग खा गए। बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं आके तब्दीली के, ये कर देंगे वो कर देंगे। आप लोगों ने किया क्या है? आप लोग अब तक जाग जाएं, सोचें आप लोगों के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं। मीडिया को इश्तेहारात दे रहे हैं, अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं जी हम ये तब्दीली लाएंगे, वो तब्दीली लाएंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे। आप लोगों ने पहले क्या करके दिया है पाकिस्तान में? खा तो गए आप लोग सारे मुल्क को नोच नोच के, एक एक बोटी इस मुल्क की खा गए ये लोग, लेकिन जमहूरी डाकुओं को कोई शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है इनके अंदर। भिखारी बना दिया इन लोगों ने इस कौम को, फिर भी वोट मांगने आ रहे हैं।
लेकिन लोगों की अकल में अब भी नहीं है, लंगड़ी लूड़ी कौम है ये बिल्कुल। ये फिर भी वोट देगी उन्हीं को, ये फिर भी चुंतखब करवा के लेके आएगी उनको। टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पहले आप अपनी कारकर्दगी तो दिखाएं, आप लोगों ने किया क्या है। 34 बार वजीर आजम जी, फलानी बार वजीर आजम, नौजवान वजीर आजम जी, बुढ़ा वजीर आजम, ये क्या लगा के रखा है वजीर आजम का तमाशा। चूना लगा रहे हैं, कौम को पागल बनाए जा रहे हैं बैठ के। अरबों अरबों के आप लोगों के ऊपर केसेस हैं, अरबों मिलियन पाउंड के केसेस चल रहे हैं अदालतों में, लेकिन आप लोगों को रिलीफ मिला हुआ है। लेकिन एक चीज पे आप लोग, पूरा सिस्टम हमारा लगा हुआ है इस वक्त, पूरा हमारा सिस्टम नीचे से लेकर ऊपर तक सिर्फ एक चीज पे लगा हुआ है जी, उसको रैली निकालने नहीं देनी जी, वहां से वो गिरफ्तारी करनी है जी, खबरदार वहां से लोग निकले जी, फलाना कन्वेंशन नहीं हो जी, फलाना उनको निशान ना मिल जाए। बस एक काम इस मुल्क में रह गया है, बाकी तो सारे काम आप लोगों ने, मईशत तो माशाल्लाह इतनी परवान चढ़ा दी है कि माशाल्लाह लोग यहाँ पे तो फल रहे हैं, फूल रहे हैं, कोई तकलीफ ही नहीं, कोई गरीबी नहीं है इस मुल्क में। भिखारी बन गए हैं, इस मुल्क को भिखारी बना दिया है। एक नौजवान कितना कर्जदार है, ये जलसों में क्यों नहीं बताते आप लोग। बड़े बड़े दावे करते हैं और चले जाते हैं। अस्पतालों की लाइनों में लग के लोग मर रहे हैं, राशन लेने के लिए लोग मर रहे हैं, घर में खुदकशियां कर रहे हैं लोग, और आप लोग पैसा बर्बाद करने में लगे हुए। यही सिक्योरिटी का निज़ाम जिस पर पैसा अरबों रुपए ये लोग खर्च कर रहे हैं, इस सिक्योरिटी क्यों कर रहे हैं। जब एक चीज़ मुंतखब नहीं होनी, चुंतखब होकर आनी है ना, इलेक्शन कमीशन इस पैसा खाए, अरबों रुपए इनको फंड्स रिलीज किए गए, ना ये सिक्योरिटी के नाम पर पैसा खाएं, ना फलाने इदारे को पैसे दें, ना फलाने इदारे को पैसे दें। किस चीज़ का फंड आप लोग हमारी जेबों से निकाल के दे रहे हैं ना, एक आम आदमी का टैक्स का पैसा आप लोग बर्बाद कर रहे हैं ना। सबको पता है कि यहाँ पे किस तरीके से नुमाइंदे आते हैं, सबको पता है यहाँ पे वजीर आजम कैसे बनता है। आज तक आपने किसी वजीर आजम को पूरा अपना टर्नओवर पूरा करने नहीं दिया। टाइम फ्रेम सब आप लोगों ने एडजस्ट किया हुआ होता है, किसको कितना टाइम रखना है, किसको कहाँ पे रखना है। तो क्यों आप लोग यहाँ पागल बनाए जा रहे हैं स्क्रीन पर बैठकर लोगों को। लेकिन हमारे लोग तो अब भी वोट देंगे, अब भी जाएंगे, लाइनों में लगेंगे, क्योंकि भिखारी जो है, लंगड़ी लूड़ी कौम जो है, वो कहते हैं ना, होती नहीं कौम जो हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम फकत उनकी सजा है। ये सजाएं तो आप लोगों को मिलती रहेंगी, बार मैं कहता आ रहा हूँ, ये मिलेंगी आप लोगों को सजाएं। नारे लग रहे हैं जी, झंडों पे इतना पैसा लग गया, गलियों में जाएं, अदा दिया कमाते हैं कि कोई झंडा सियासी नजर ना आए, लेकिन उसके बावजूद डबल हमें चीज़ें नजर आती हैं। भरे पड़ी हुई हैं गलियाँ, भरे पड़े हुए रोड, इस पे पैसा अलग बर्बाद हो रहा है, मीडिया पे अलग पैसा बर्बाद हो रहा है, जलसों पे अरबों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। ये अरबों खरबों जो आप ज़ाया कर रहे हैं, क्या ये किसी के लिए काम नहीं कर सकते। ये जो रोटी कपड़ा का बोल रहे हैं, क्या ये रोटी कपड़ा नहीं दे सकते लोगों को। ये जो शेर की धाड़ और लोमड़ी की चाल, ये जो इतने बड़े बड़े नाम नेहाद जय्यत किस्म के बनते हैं, ये क्या दे रहे हैं लोगों को, भिखारी बना रहे हैं। ऊपर से याद है वो सलाम जदगान को हेलीकॉप्टर से फेंक रहे थे चीज़ें भिखारियों की तरह, और वो भीख डीसी ऑफिस से बरामद हुई थी। वो सारा पैसा, वो सारा सामान, दाल सड़ गई। जहाँ मैं खुद वहाँ पे गया था, मैंने प्रोग्राम किया था, यूट्यूब के लिंक पे मौजूद है। अरबों रुपए की सिर्फ चीनी बरामद की थी। मैं खुद डिप्टी कमिश्नर के साथ गया था वहाँ पे रेड पर। तो प्रोग्राम यूट्यूब के सबसे पहला प्रोग्राम मेरा वही था, देख लीजिएगा किस तरह चीज़ें सड़ रही थी। तो आप, ये कौन सा इलेक्शन होने जा रहा है। इस मुल्क में क्या कर लिया आप लोगों ने, और इस मुल्क में आप लोग क्या कर लेंगे। एक नया डाका डालने के लिए आ रहे हैं, जिसको देखो खानदान के खानदान पीछे से निकल के आ रहते हैं। कभी उनकी बेटी लड़ेंगी, उनका बेटा लड़ेगा, उनका पोता आएगा, उनका नवासा आएगा। क्या ये सियासत, ये इसलिए मुल्क रह गया, किसने सोचना है आखिर इस मुल्क का। तो प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से बहैसियत शहरी कि वोट देने से पहले सोचें, इंतखाब करें उस इंसान का जो लगता है आपको। अगर नहीं समझ में आता कोई नहीं है तो आप वोट मत दें। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी एक जमात को जी दें, जिसने आपके लिए क्या किया है आप खुद इसकी अकाउंटेबिलिटी करें, एहतसाब करें, सोचें अपने बारे में। अगर आप लोगों ने अभी भी नहीं सोचा तो ये मुल्क को खा जाएंगे। आखिरी शायद चंद टुकड़े रह गए और उस पर बहुत सारे गिरे हैं। पहले चंद होते थे, अब बहुत सारे हैं। ये सब मिलके मुल्क को बर्बाद कर देंगे। मुल्क का निज़ाम इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है, तालीमी निज़ाम ख़त्म कर दिया, पुलिस का निज़ाम। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट उठा के देखें, जुडिशरी करप्ट तरीन इदारा, पुलिस करप्ट तरीन इदारा, हमारे सरकारी महकमे करप्ट तरीन इदारे, दुनिया में नाकाबिले रिहाइश हमारे शहर बनते जा रहे हैं, नाकाबिले ट्रांसपोर्ट हमारे शहर बनते जा रहे हैं। तो दुनिया में हर चीज़ का हमने आलमी रिकॉर्ड बना लिया है, तो इसी चीज़ के लिए हम लोग वोट देने जा रहे हैं। सारे रिकॉर्ड टूट गए, सारे रिकॉर्ड।
एक से एक करप्शन मैंने आपको इन लोगों की दिखाई है, एक से एक मैंने चीज़ें आप लोगों के खिलाया हूँ। और मज़ीद एक प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, वो तो आपको इंशाल्लाह ताला इलेक्शन के बाद ही दिखाऊंगा, जिसके बाद पता नहीं मेरा ये वो आखिरी प्रोग्राम होगा या ये। तो सारे वादे, सारे दावे, सब कुछ इन लोगों ने क्या करके छोड़ दिया इस मुल्क का हाल। खुदकशियाँ कर रहे हैं लोग, उस तरफ ध्यान दें। लोगों के घरों में क्या हो रहा है, लोगों के घरों में सफाई मातम बिछी हुई है, लाशें उठ रही हैं आज भी, डकैती मुजाहमत पे रोज लाशें गिर रही हैं, टीवी पे नहीं चल रही क्योंकि इलेक्शन कैंपेन चल रही है लोगों की, डाकुओं की, जमहूरी डाकू, लाशें गिर रही हैं। उनके घर का हाल किसने पूछ लिया? क्या कोई रहनुमा चले गया उन डाकुओं के जो जहाँ बाकू हैं उनके उर्सा के पास गया? नहीं जी, फलाने बिलावल साहब वहाँ जा रहे हैं, नहीं जी वो शेर साहब वहाँ जा रहे हैं धाड़ने। किसी को कोई फिक्र नहीं है, किसी को आपका ख्याल नहीं है। आपको खुद अपना ख्याल नहीं है तो किसी को क्या आपका ख्याल होगा? पहले आप लोग अपने हाल पर रहम करें, फिर सोचिएगा कि किसको मुंतखब करना है। अपने मेज़बान हबीबुल्लाह को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में धमाकेदार खबर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बान।